जो इंसान बदलने के लिए तैयार हो, समय के अनुसार अपनी अगर गलती है उसे मानने के लिए तैयार हो, जिस तरह की आवश्यकता है उसके अनुसार कर्म करने के लिए तैयार हो, किसी भी काम को छोटा या बड़ा न सोचकर, उसमें ईगो को न लाकर, उसको शुरू से स्टार्ट करके और ऊपर तक जाने की हिम्मत रखता हो, रिश्तों में देने वाला हो। जहाँ रिश्तों की बात आए, दोस्ती की बात आए, प्यार की बात आए, गुरु की बात आए, तो वहाँ पर वो देने के लिए तैयार हो, अपना कर्तव्य जो उसको पालन करने के बारे में सोचे। ऐसे व्यक्ति को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। इसी सोच के साथ हम बढ़ते हैं कि कर्क राशि के लिए क्या लेकर आए हमारे ग्रह नक्षत्र। चाहे वो आपका करियर है, जॉब है, पढ़ाई लिखाई है, प्रेम है, परिवार है, शादी विवाह है, भाग्य है, या फिर जीवन का कोई और क्षेत्र है। सबसे पहले नजर डालेंगे ग्रहों के ऊपर। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और भारतीय ज्योतिष के इस प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, यहाँ पर हम ग्रहों की स्थिति के अनुसार एक आइडिया लेंगे, जर्नल आइडिया, कि भाई क्या हमारे ग्रह नक्षत्र ला रहे हैं। इसका जो प्रेडिक्शन होगा, जो रिजल्ट होगा, वो बदल सकता है आपकी जन्म कुंडली के आधार पर फिर भी पुराने समय से और हमारी बुक्स जो हैं उनके अकॉर्डिंग भी हम हमेशा ही राशिफल को थोड़ा देखते हैं। उससे एक आइडिया रहता है कहाँ किस बात की संभावनाएं हैं। प्रारब्ध आपके चार्ट में होता है। तो पहले भाव में शुक्र आए हुए हैं। शुक्र जो माता लक्ष्मी के प्रतीक है, जो समुद्र से निकली थी, इसीलिए शुक्र जो है मीन राशि, जो गहरा समुद्र है, वहाँ उच्च के होते हैं। पर कर्क राशि में भी वो लाभ, धन भाव को दिखाते हैं। और आपके प्रथम भाव में जल राशि में आ रहे हैं, तो बहुत खूबसूरत परिवर्तन है ये। इसके साथ साथ सूर्य और बुध, सूर्य अपनी ही राशि में रहेंगे कामधेनु योग बनाकर 17 तारीख तक। पर इसके बाद जो ये सूर्य है, बुध के साथ खुद तो कामधेनु योग बना ही रहे हैं, बुध के साथ में निपुण योग भी बना रहे हैं, पर 17 तारीख को फिर बदल जाएंगे, तृतीय भाव में चले जाएंगे, कन्या राशि में मंगल के साथ रहेंगे और वहां पर अंगारक योग बना रहे हैं। और मंगल यहाँ पर पूरे महीने रहने ही वाले हैं कन्या राशि में। केतु की बात करें तो केतु चौथे भाव में है, तुला राशि में है। शनि जो है वो आपके अष्टम में चल रहे हैं, अष्टमेश चल रहे हैं और वक्री भी हैं। और गुरु की बात करें तो गुरु भी 4 तारीख को वक्री हो जाएंगे। बुध भी शुरू महीने में आपके वक्री रहने वाले हैं, बुध भी। तो इस महीने काफ़ी ग्रह वक्री हैं, गुरु भी वक्री हो रहे हैं। गुरु वक्री पे तो अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत डिटेल में उसके रिजल्ट जो है काफ़ी अलग आने वाले हैं। पर उसको हम छोटा छोटा कह सकते हैं कि भाई शॉर्ट में उसको भी देखेंगे तो बहुत मज़ा आने वाला है। इस वीडियो में काफ़ी अलग कुछ होने वाला है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं शुक्र की। देखिए, शुक्र माता लक्ष्मी के प्रतीक हैं, जल से निकले हैं। माता लक्ष्मी समुद्र से निकली थी, तो शुक्र जब भी जल राशि में जाते हैं तो अच्छे हो जाते हैं, धन देने का काम करते हैं, पैसा लाते हैं। तो आपके तो चार्ट में ही लाभ भाव के स्वामी है। लाभ भाव का स्वामी कहाँ आ गया? प्रथम भाव में। प्रथम भाव आप हो, आपकी प्रतिभा है, आपकी समाज में स्थिति है, तो आपको धन की प्राप्ति हो सकती है, लक्ष्मी आ सकती है। पर इसके साथ साथ 11वां भाव आपके भाई बहन भी है, बड़े भाई बहन भी, तो उनका काफ़ी रोल हो सकता है, सीनियर्स का, बड़े भाई बहनों का। वो कहीं ना कहीं आपको कह सकते हैं इस तरह से करना है, इस तरह से नहीं करना है। इन चीज़ों पर ध्यान हो सकता है। माता के भाव में, माता के साथ रिश्तों में भी सुधार ये जो है शुक्र लाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि बहुत समय से केतु चल रहे हैं ना, तो माता के स्वास्थ्य में अगर कोई उतार चढ़ाव चल रहा है तो उसमें सुधार आने की संभावना यहाँ पर बनती है। गुरु वक्री हो रहे हैं। देखिए, कोई भी ग्रह वक्री होता है तो पहले तो ये मान लीजिए कि हर साल गुरु वक्री होते हैं। ऐसा नहीं है कोई ऐसा इवेंट हो गया कि भाई सदियों में अभी हुआ है और अब दुनिया कायनात बदलने वाली है, ऐसा नहीं है। कोई भी ग्रह जब पीछे जाता प्रतीत होता है, पृथ्वी के नज़दीक होता है, वास्तव में प्रतीत होता है, वास्तव में पीछे नहीं जाता, तो हम उसको वक्री कहने लगते हैं। वक्री ग्रह अपने प्रभाव बढ़ा देता है, अपने जो इफेक्ट है उनको बढ़ा देता है। तो गुरु के इफेक्ट ज्ञान है, स्टडी है, पढ़ाई लिखाई है, भाग्यवादिता है, भाग्य में विश्वास करना है, ये सब थोड़ा सा बढ़ेगा आपकी लाइफ में। और गुरु की यहाँ से जो दृष्टि आएंगी, धन के भाव पर आएगी, आपके चौथे भाव पर आएगी और छठे भाव पर आएगी। तो धन के भाव पर दृष्टि आने से, वाणी के भाव पर, परिवार के भाव पर दृष्टि आने से परिवार का, धन का, वाणी के प्रति आपको थोड़ा सचेत रहना है, थोड़ा ख्याल रखना है। यहाँ पर धन लाभ करा सकते हैं, पर वाणी का थोड़ा ध्यान जरूर रखना है। कुछ बातों में मिस्टेक होने की चांसेस रहता है जहाँ पर वक्री ग्रह की, वक्री है ना, जो सीधा नहीं है, जो टेढ़ा मेढ़ा है, जो अपनी तरह से नहीं चल रहा है, तो वहाँ थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता जरूर है। चौथे भाव पर वक्री गुरु की दृष्टि आ रही है, केतु वहाँ पर बैठे हुए हैं,
तो घर, गाड़ी, भूमि, वाहन, बंगला, ये सब खरीदते वक्त डॉक्यूमेंट्स वगैरह में कुछ मिस्टेक हो सकती है, इस चीज़ का हमको ध्यान रखना है। और छठे भाव पर जो गुरु की दृष्टि है, उनकी खुद की दृष्टि है, तो रोग ऋण शत्रु के मामले में कोई मुकदमा आपका चला आ रहा है पुराने समय से, और कोई इस तरह की किसी के साथ कंपटीशन चला आ रहा है, तो उसमें समाप्ति अच्छी तरीके से हो सकती है। ज्ञान से अगर काम लें, बुद्धिमानी से काम लें, तो वहाँ पर उस चीज़ को समाप्त किया जा सकता है, बेहतरी की तरफ चीज़ें वहाँ जाएंगी। रोग ऋण शत्रु से बचना, लड़ाई झगड़े में पड़ना नहीं है, क्योंकि गुरु जहाँ दृष्टि डालते हैं कई बार उन चीज़ों को बढ़ा भी देते हैं। बाकी ये करियर का भाव है, तो ये गुरु करियर को इफेक्ट करने वाले हैं। करियर में कोई उतार चढ़ाव रह सकता है, आप कुछ पुरानी चीज़ों की तरफ बढ़ सकते हैं, कोई पुरानी चीज़ आपकी लाइफ में आ सकती है। और इस तरह की जो भी मैंने बातें बताई हैं गुरु से संबंधित, ये ज़्यादातर होने की संभावना 9, 19, 27 और 28 के आसपास है। आप कहोगे ये डेट्स वगैरह कहाँ से आई? ग्रह नक्षत्रों से ही आई है। कोई भी ग्रह अपना जो रिजल्ट है वो उसी समय देता है, एक निश्चित समय पर देने की चांसेस बढ़ जाती है। जैसे महादशा, भाई शनि का आपकी कुंडली में खराब है तो उसका रिजल्ट तो पूरे आपके लाइफ थोड़ा बहुत तो रहेगा ही उसके अनुसार आपके करियर में, पर एक विशेष रिजल्ट जब होता है, जो कहते हैं भैया उसकी शनि चल रहे हैं, उसकी महादशा चल रही है, तो ऐसे ही राशिफल में भी कुछ डेट्स होती हैं जहाँ थोड़ा इफेक्ट उनका बढ़ जाता है। तो ये हुआ करियर के मामले में। राहु भी बैठे हुए हैं आपके। अब राहु विदेश यात्रा करा सकते हैं, तीर्थ यात्रा करा सकते हैं आपको, और पॉलिटिक्स आदि के लिए यहाँ पे अच्छे हैं। अगर आप पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं, किसी इस तरह के समाज से जुड़े हुए, काम से जुड़े हुए हैं, तो आपको फेम भी दिला सकते हैं। आपको बस थोड़ा ट्रेडिशन का ख्याल रखना है, मर्यादा का ख्याल रखना है। एक्स्ट्रा एम्बिशन में आकर अपने धर्म आदि को नहीं छोड़ देना है। धर्म आदि को छोड़ देने का मतलब है कि आपको पता है चीज़ नहीं करनी चाहिए, पर आप कहोगे यार कर लेते हैं, कोई बात नहीं है, तो फिर थोड़ी दिक्कत हो सकती है। बाकी राहु दशम में अच्छा ही करते हैं, बढ़िया करते हैं। राहु जिसके 10 में, दुनिया उसके बस में। गुरु चंडाल योग से डरना नहीं है, काफ़ी दूरी बन चुकी है। बस यही ध्यान रखना है कि अपने गुरुओं का, अपने पिता का, अपने से बड़ों का सम्मान करते रहना है, उनकी अवहेलना नहीं करनी है। कोई बात है भी तो इग्नोर कर देना है। इसके बाद हम बात करते हैं बिजनेस की। भाई बिजनेस के लिए कैसा रहेगा? देखिए बिजनेस के लिए ठीक ही है, बहुत ग्रेट नहीं कह सकते। सप्तम अष्टम में है, वक्री है, और ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा सुधार ही आने वाला है वक्री होने से। शनि जो चल रहे हैं वक्री आपके, और गुरु जो वक्री हैं वो कहीं ना कहीं बेहतरी ही लाएंगे। कुछ पुरानी चीज़ें, कुछ पुराने क्लाइंट्स आपके पास वापस आ सकते हैं। किसी से जब आप सोच नहीं रहे थे वहाँ से कोई लाभ हो सकता है। बिजनेस के मामले में हम इसको बेहतर कहेंगे, पर ये नहीं कहेंगे कुछ एकदम बहुत बड़ा होने वाला है, पर हाँ चीज़ें बेहतर ही होने वाली हैं सप्तम भाव के मामले में। शादी विवाह के मामले में भी ऐसा ही है। अपनी पत्नी के साथ, पति के साथ रिश्तों में सुधार आएगा और कहीं ना कहीं बेहतरी होगी। पर ओवरऑल देखें तो ये जो हिस्सा है थोड़ा ड्राई ही चल रहा है। यहाँ पे थोड़ा एफर्ट की आवश्यकता आपको रहेगी। देखिए जैसे मैंने कहा, रिश्तों में जो व्यक्ति देने वाला हो और ये सोचे कि मैं अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी कितनी पूरी कर रहा हूँ, उस पर ध्यान दे। अगर कर रहा हूँ तो फिर उससे खुश हो कि भाई मैं तो कर रहा हूँ, मतलब मैं अपना कर्म पूरा कर रहा हूँ, इस बात की मेरे को खुशी है। और मैं ईश्वर के लिए थैंकफुल हूँ कि मेरे पास, मुझे इतनी शक्ति दी उस ईश्वर ने कि मैं अपना जो कर्म है वो कर पा रहा हूँ। नहीं तो कुछ लोग कर ही नहीं पाते, वो देखते हैं दूसरा नहीं कर रहा तो फिर मैं क्यों करूँ। वो यही भूल जाते हैं भैया वो तो कर ही नहीं रहा, आप भी मत करो, मतलब वो तो डूबेगा ही, आप भी डूब जाओ। तो अपने कर्म अपनी तरह से करते रहो, जितना हो सके अपनी तरफ से अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाते रहो और पेशेंस रखो। जो व्यक्ति पेशेंस रखता है, कर्म करता है, तो फल ईश्वर उसको देते ही हैं। आगे पीछे थोड़ा हो सकता है, तो धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है, वो भी प्रसन्नता के साथ। अगर आप प्रसन्न नहीं हैं, आप निराश हैं और परेशान हैं, जो भी स्थिति आपकी है, तो उसको बदलाव करने के लिए मेहनत करो, बिल्कुल करो, कोई गलत बात नहीं है उसमें, पर निराश मत हो। जिंदगी ऊपर नीचे, सफलता असफलता से कहीं ज़्यादा ऊपर है। जिंदगी का जो पोजीशन है और वो जो है किसी सफलता और असफलता से नीचे है, नीचे है सफलता असफलता उसके। बहुत सारे लोग हैं जो उनके पास बहुत कुछ है, वो फिर भी खुश नहीं है। आप कहोगे वो नसीब वाले हैं, पता लगा वो तो बदनसीब हैं, क्योंकि सब कुछ होके भी परेशान है। बहुत हैं ऐसे लोग, ऐसे भी हैं जिन पर थोड़ा बहुत ठीक ठाक है पर वो बहुत खुश हैं, बहुत हैप्पी हैं अपनी लाइफ में और ईश्वर के प्रति काफ़ी कृतज्ञ हैं। वो उन्हें कहोगे आप खुश नसीब हैं, वो कहीं ना कहीं उनकी किस्मत अच्छी है। तो इस चीज़ को भी ध्यान में ज़रूर रखें।
यहाँ पर रिश्तों में फ़िलहाल जो समय है वो थोड़ा सा देने का है। चीज़ें थोड़ा उतनी स्मूथली नहीं जाएंगी, पर किसकी लाइफ में हमेशा स्मूथली जाती हैं। अब शनि की दृष्टि आपकी वाणी को थोड़ा सा कटु कर सकती है, पर इस महीने वाणी से लाभ हो सकता है बुध की वजह से और सूर्य की वजह से 17 तारीख तक। खासकर 17 तारीख तक सूर्य अपनी राशि में रहने वाले हैं, तो आपको लाभ हो सकता है। परिवार में थोड़ा बना के रखें, और खर्चा कोई भी आ सकता है। खर्चा किस तारीख को हो सकता है, अचानक से कोई खर्चा करना पड़ सकता है। ये आपका 2, 11, 21 और 29 तारीख को कोई सडन एक्सपेंस हो सकता है। कहीं यात्रा आ सकती है, कहीं चलना जाना पड़ सकता है, इस तरह की संभावना। कहीं दूर से कोई इवेंट आ सकता है, कोई समाचार आ सकता है दूर से, विदेश से, फॉरेन से, दूसरे स्टेट से, आपके दूर के रिश्तेदारों से, जहाँ से आपने नहीं सोचा वहाँ से कोई इवेंट आ सकता है। इस चीज़ का ध्यान रखना है हमको। अब प्रेम पे आ जाते हैं, प्यार पे आ जाते हैं। देखिए, प्रेम प्यार के मामले में महीना आप कह सकते हो ठीक ठीक है। 100 में से 70 पॉइंट आप दे सकते हो। कोई बहुत बड़े बुरे ग्रह की दृष्टि मंगल पर नहीं पड़ रही है, जो कि मंगल अपने मित्र के साथ में है और पंचम भाव के स्वामी है। पंचम भाव पर भी आपके शनि की दृष्टि आ रही है, 7, 8, 9, 10। तो यही कह सकते हैं कि वहाँ रिश्तों में बस थोड़ा आपको सिंसियरिटी रखनी होगी, लॉयल्टी रखनी होगी, अपनी तरफ से गिविंग आपको रहना पड़ेगा, तो चीज़ें ठीक रहेंगी। ग्रेट नहीं है, बेकार भी नहीं है। गुस्से का थोड़ा ध्यान जरूर रखना है। मंगल 17 तारीख के बाद मंगल सूर्य के साथ आ रहे हैं। एक तो मंगल की अग्नि बहुत है, सूर्य की अग्नि तो और भी ज़्यादा है। ऐसे में अग्नि जब बढ़ेगी तो ईगो बढ़ सकता है, कौन सही है क्या सही है, उसके चक्कर में भाई मैंने ये कहा, मेरे जो परिवार वाले हैं वो, आपके परिवार वाले ये, तो ईगो जो आ जाता है ना, वो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। कभी कभी प्रॉब्लम खुद में प्रॉब्लम नहीं होती है, प्रॉब्लम होती है किसी आपके सम्मान की, इस तरह की कि मेरे आत्मसम्मान की बात है, इस तरह से। वास्तव में आत्मसम्मान नहीं, ईगो की बात होती है, बहुत ज़्यादातर ऐसा होता है, तो उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तृतीय भाव में सूर्य मंगल आपको पौरुष देंगे, मेहनत देंगे, एफर्ट देंगे। आपके अंदर एनर्जी खूब ज़बरदस्त रहने वाली है 17 तारीख के बाद। आप बहुत कुछ कर सकते हो और बहुत कोई बड़ी चुनौती भी आपकी लाइफ में आ सकती है, और जिसका आप सामना करोगे तो भाग्यशाली आपके लिए होगी। देखिए, हम जब भी जाते हैं ज्योतिष के पास, पूछते हैं कि भैया सब स्मूथ तो चलेगा ना, कोई उतार चढ़ाव तो नहीं आएंगे, कोई चुनौती तो नहीं आ रही है, कोई कष्ट तो नहीं आ रहा है। पर बात तो उल्टी है, जिस चीज़ से भाग रहे हैं वही हमें सफल बनाती है। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, आप उनकी जीवनी पढ़िएगा, बहुत चुनौतियां आई उनकी लाइफ में, और उनसे फिर उन्होंने कुछ सीखा, तभी वो आगे बढ़ पाए। और जिन्होंने बस 5 to 9 मतलब काम किया, कोई चुनौती आई नहीं, बाद में पेंशन मिली और बस स्मूथ लाइफ हो गई, तो उसमें बहुत बड़ा भी की अपॉर्चुनिटी नहीं होती है। चुनौतियां ही आपको बड़ा बनाती हैं, और जो चुनौतियों से भाग सकता है या भागने की कोशिश करता है वो बड़ा कैसे बनेगा। तो चुनौती तो दिखा रहा है, पर ये चुनौती किसको देख रही है, भाग्य के भाव को देख रही है। अभी भाग्य का भाग मतलब चुनौती भाग्य लाएगी। पिता, गुरु, उनके साथ भी कुछ मतभेद हो सकता है, तो उनका सम्मान करें। अपने आवेश में आकर, गुस्से में आकर अपने से बड़ों के साथ कुछ कहना दें, कुछ बोलना दें, कुछ ऐसा करें नहीं जो कि नहीं करना चाहिए। इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। ये जो मैंने कहा चुनौती वाली बात, ये 7, 17, 26 और इसके साथ साथ 24 तारीख को इस तरह के पॉसिबिलिटी बनती है। इसके बाद बढ़ जाते हैं, प्रेम की बात भी होगी। पढ़ाई लिखाई के मामले में एफर्ट, हार्डवर्क करते रहना होगा, क्योंकि शनि की दृष्टि आ रही है, तब रिजल्ट ठीक है। ऐसा नहीं है कि खराब है। अपने से 11 में जा रहे हैं, ये पंचम भाव है, पंचम से 12वां भाव, पंचम से 11वां। पंचम का स्वामी अपने से लाभ में जा रहा है, तो लाभ ही होगा पढ़ाई लिखाई में और प्रेम के मामले में। अगर आप ये फॉलो करोगे कि गुस्से में नहीं आओगे, अपनी तरफ से गिविंग होगे, लॉयल्टी का ख्याल रखोगे, अपनी तरफ से सारी चीज़ें ठीक रखोगे, तब वो क्यों, क्योंकि जो क्रूर ग्रह है ना, वो तभी रिजल्ट देते हैं। थोड़ा मेहनत करा के ना रगड़ते काफ़ी हैं, तब अच्छे होते हैं तब भी। और शुभ ग्रह तो सिंपली भी रिजल्ट दे देते हैं एक तरह से। इसीलिए बोलते भी, जिस कुंडली में क्रूर ग्रह सही जगह पे बैठे हो तो वो कुंडली थोड़ा ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वहाँ उतार चढ़ाव के साथ फिर सफलता मिलती है और बड़ी सफलता मिलती है। अब आ जाते हैं हेल्थ के ऊपर। हेल्थ देखिए आपकी थोड़ी सी अच्छी रहेगी, बढ़िया रहेगी। थोड़ा चेंजेस तो आपके हेल्थ में रहते ही है। कर्क वालों में उतार चढ़ाव, चंद्रमा जैसी राशि है, अपना ध्यान रखें। जल के पास घूमने जाएं, थोड़ा मेडिटेशन ध्यान करें, कोई अच्छा म्यूजिक वगैरह सुने, मन को शांत रखें। इमोशन आपके बहुत होते हैं, तो इमोशन की वजह से आप कभी कभी किसी चीज़ का बुरा मान जाते हैं। कोई चीज़ आपको बहुत प्रिय लग जाती है, तो वहाँ पर प्रिय लगना तो ठीक है, पर किसी चीज़ का बुरा आदि ना माने। स्वास्थ्य आपका बढ़िया रहेगा।
ऐसी कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं दिख रही है। शनि की जो अष्टम में है, तो शनि आयु को बढ़ाने वाले हैं अष्टम में। बस ये जरूर है कि हाँ, थोड़ा क्रॉनिक डिजीज अगर कोई चल रही है तो वो थोड़ी बढ़ सकती है, उसका आपको ख्याल रखना है। कार्य के क्षेत्र में आपको हार्डवर्क, मेहनत शनि रखेंगे। इसी वजह से लोग कहते हैं भैया अष्टम का शनि आ गया, तो डरते हैं थोड़ा इस तरह से। पर इतना भी कोई ख़राब बात नहीं है, क्योंकि अपनी राशि में है तो कुछ सडन गेन भी करा सकता है, इनहेरिटेंस वगैरह भी दिला सकता है, और कुछ स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, तंत्र, इस तरह की चीज़ों में आपकी रुचि है, सीक्रेट आपको इस रिसर्च वगैरह में है, तो वहाँ आपको, या फिर आप पेट्रोल, डीजल, केमिकल, ऐसी चीज़ें ज़मीन के नीचे होती हैं, उससे जुड़ा हुआ आपका काम है, टैक्स है, इससे जुड़ा हुआ कोई काम है आपका, तो कहीं ना कहीं उसमें फिर आपको वो हेल्प भी कर सकता है। 1, 20, 28 और 29 तारीख जो है शनि के रिजल्टों को देने वाली है। आपके संतान के प्रति आपको काफ़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी फील होगी इन दिनों। 1 तारीख है आपकी, 20 है, 28 है, 29 है, आपके संतान की लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो सकते हैं। अब बढ़ जाते हैं भाग्य के ऊपर। देखिए भाग्य ठीक है, बढ़िया है, भाग्य आपका साथ देगा। भाग्य राहु के साथ चल रहा है, थोड़ा उतार चढ़ाव रह सकते हैं। भाग्य का स्वामी कौन होता है? गुरु हो गया आपके केस में, और दसम भाव में मित्र की राशि में है, तो ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं है। दसम भाव में गुरु कार्य में चेंजेस जरूर करा सकते हैं, और कंपटीशन रखेंगे आपके कर्म क्षेत्र में। पर ओवरऑल कहोगे तो ऐसा नहीं है कि भाग्य साथ नहीं देगा। मेहनत करोगे, एफर्ट करोगे तो भाग्य आपका साथ देगा। शनि की ढैया के बावजूद शनि की दृष्टि गुरु पे आ रही है, जो अच्छी मानी जाती है। मतलब एफर्ट से, हार्डवर्क से, मेहनत से, पराक्रम से, धीरे धीरे ही सही, धीरे धीरे ही सही, देर से ही सही, पर रिजल्ट आपको मिलते रहेंगे। अब बढ़ जाते हैं त्योहारों की तरफ, क्योंकि त्योहार हमारी जड़ों की तरह हैं, हमारे संस्कार, संस्कृति को दिखाते हैं। हमारी संस्कृति के अनुसार ही त्योहार बने। पर उससे पहले कुछ शुभ तिथियां 21, 24, 30, 31 वाहन से संबंधित कोई काम हो तो 17, 26, 27, 31 अगर प्रॉपर्टी से संबंधित कोई काम हो। ओवरऑल कुछ शुभ तिथियां जो हैं 8, 9, 14, 15, 20, 24, 25, 27, 28, ये जो तारीखें हैं ये तिथि हो गया, वार हो गया, करण हो गया, नक्षत्र के अनुसार निकाली जाती है। शुभ दिन जो होते हैं कुछ उस हिसाब से, इन दिन अच्छे ग्रह नक्षत्र के योग बन रहे होते हैं, इसके हिसाब से मैंने आपको बताया। अब मैं इससे आगे बढ़ूंगा त्योहारों की तरफ। इससे पहले आपसे आग्रह करूंगा कि आप कमेंट ज़रूर करें, लाइक, सब्सक्राइब करें, और चाहें तो घंटी वाला बटन दबा सकते हैं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। अब त्योहारों की बात करेंगे। सबसे पहले 29 तारीख को भाद्रपद पूर्णिमा है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। भाद्रपद का पूर्णिमा का विशेष महत्व है। 10 तारीख का आज एकादश है, 10 सितंबर को, 25 को परिवर्तनी एकादशी है, 12 तारीख को और 27 तारीख का प्रदोष व्रत है आपका, 13 तारीख की शिवरात्रि है, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, 2 तारीख की संकष्टी है, 14 तारीख की भाद्रपद अमावस्या है, 17 तारीख का आपका कन्या संक्रांति है। देखिए अमावस्या है, संक्रांति है, पूर्णिमा है, भाद्रपद की तो कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया भैया। पर वैसे भी इन दिनों दान करना, पुण्य करना, कुछ अच्छा काम करना, ये बहुत ही ज़्यादा लकी माना जाता है। ये बहुत विशेष रेमेडी है जो करते आ रहे हैं, पर वो रिजल्ट के लिए नहीं, नेचर वाइज। जैसे आप किसी को देखते हो ना, आपका मन भर आता है यार इसकी हेल्प करनी है, आप ये थोड़ी ना देखते हो आज शनिवार है आज ही करेंगे, या फिर हेल्प के समय आपके कुछ 5-10 रुपये खर्च हो जाते हैं, आप ये थोड़ा ना सोचते हो यार इस पे पैसे खर्च हो गए। आप खुश होते हो, चलो यार एक अपॉर्चुनिटी मिली, किसी की हेल्प हो पाई है ना, बहुत बढ़िया हुआ, कितना अच्छा है। तो उस फीलिंग के साथ अगर कर पा रहे हो रेमेडी तो आपको रिजल्ट मिलेगा। साथ में ही जो भी व्यक्ति रिजल्ट रेमेडीज कर रहा है उसका मोरली सही होना बहुत इम्पोर्टेंट है, कि वो व्यक्ति अच्छा हो, बढ़िया हो, उसके मन में दूसरों के प्रति अच्छी भावनाएं हों, संस्कार हों, तभी रेमेडी रिजल्ट देंगी। सिर्फ मंदिर जाने से रेमेडी रिजल्ट नहीं देगी, इस बात को याद रखिएगा। आपने भले ही किसी पंडित जी को कितने भी पैसे दिए हों, उन्होंने आपके लिए कितना भी हवन किया हो, अगर आप कर्म के लेवल पे अच्छे नहीं चल रहे हैं तो कोई रेमेडी काम नहीं आ पाएगी। इसलिए ये जो त्योहार हैं, जब भी कोई व्रत रखते हैं तो उसको पढ़ें भी, उसके बारे में जाने भी, वो क्या सिखाना चाहती है, वो डाइटी, वो मंत्र, वो विद्या, उससे क्या आपको जीवन में उतारना है, उस पर बहुत ध्यान दें। 7 तारीख की जन्माष्टमी है तो भगवत गीता पढ़ें, भगवान कृष्ण का जन्मदिन है और बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम पढ़ें, उसमें बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। 18 तारीख की गणेश चतुर्थी है और 28 तारीख की अनंत चतुर्दशी है।
तो ये त्यौहार भी हो गए। आई होप मुझे आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, बढ़िया लगा, उससे कुछ जानने सीखने को मिला होगा, जिसको आप जीवन में उतारेंगे भी और उससे फिर आपके जीवन में कुछ ना कुछ बेहतरी जरूर आएगी। इसी आशा के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगले वीडियो तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें, कुछ अच्छा बढ़िया देखते रहें, सुनते रहें, सीखते रहें। नेक्स्ट वीडियो तक सभी को नमस्कार, धन्यवाद।